नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आपके साथ मैं हूं जास्मिन। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बडगाम एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर मारे गए। दोनों आतंकी पुलवामा के दोनों प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर से थे जुड़े। पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान, पाकिस्तान अपना सबक सीख चुका है। कंगाली के कगार पर पहुंचे पाक को आई शांति की याद। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अब्दुल रहमान मक्की को घोषित किया वैश्विक आतंकी। पाकिस्तान का रहने वाला है अब्दुल रहमान मक्की। हिंदुस्तान की बड़ी जीत, पिछले साल चीन ने कर दिया था वीटो। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए उत्साहित हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। फेसबुक पर लिखा, यात्रा का बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जानेंगे खबरें तफसील से। बात बड़ी खबर की। बडगाम एनकाउंटर में 2 आतंकी मार गिराए गए हैं। एडीजीपी कश्मीर के मुताबिक मारे गए दोनों आतंकवादियों की पहचान पुलवामा के अरबाज मीर और शाहिद शेख के रूप में की गई है। ये दोनों प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तौबा से जुड़े हैं। हाल ही में हुई मुठभेड़ से दोनों आतंकी फरार हो गए थे। मारे गए आतंकवादियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। बडगाम में आज सुबह 9:30 के करीब एक एनकाउंटर हुआ। बताया जा रहा है कि कुछ मिलिटेंट एक लोकल सोमो में ट्रैवल कर रहे थे और ये जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स रोड है, यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जॉइंट पार्टी है, उन्होंने सोमो को रोका। इस बीच जो मिलिटेंट उसमें सवार थे उन्होंने फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। पुलिस ने अब इसकी तस्दीक की है। पुलिस का कहना है कि जो कुछ दिन कबल बडगाम के रडबुक इलाके में जो सर्च ऑपरेशन के दौरान, जो एनकाउंटर के दौरान मिलिटेंट भागे थे, ये वही दोनों हैं जिनको यहाँ पे न्यूट्रलाइज किया गया है। हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। ये एनकाउंटर का स्पॉट है और यहाँ पर ही सुबह 9:30 के करीब जो सोमो है उसमें जो ये मिलिटेंट सवार थे उन्हें रोका था, तो अंधाधुंध फायरिंग हुई थी। जवाबी कार्रवाई में जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने दोनों मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। दोनों मिलिटेंट की शिनाख्त भी हुई है। दोनों लोकल है जो जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा से ताल्लुक रखने वाले हो और ये जो मिलिटेंट दोनों थे तो एलईटी से इनका ताल्लुक था। तो ये यहाँ पर हम आपको दिखा देंगे। बिल्कुल हम स्पॉट पे है और यहाँ पर ये सुबह ये ऑपरेशन हुआ था। यहाँ पर ये एनकाउंटर शुरू हुआ था जब सुबह 9:30 के करीब फायरिंग हुई थी। फायरिंग से पूरा जो इलाका है वो दहशत में आया था। उसके बाद अब यहाँ पर तस्दीक हुई है कि यहाँ पर एनकाउंटर हुआ था और इस बीच 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। ये बेसिकली यही वो स्पॉट है। हम अभी यहाँ पर, क्योंकि ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है, यही वो स्पॉट है। यहाँ पर दोनों मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। ये बिल्कुल यहाँ पर जिस तरह से ये पूरा रोड है, कोट रोड बडगाम, इसे सील किया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसे सील किया था। उसके बाद जो बड़े पैमाने पे जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया गया था। ये बेसिकली स्पॉट है। हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे आगे जाने की। तो यहाँ पर ये सुबह एनकाउंटर हुआ था। फिलहाल जैसे पुलिस ने अब तस्दीक की है, दोनों लोकल है और हाल ही में जो रडबुक इलाके में जो मिलिटेंट एनकाउंटर के दौरान भागे थे, दोनों को यहाँ पर आज न्यूट्रलाइज किया गया है। न्यूज 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाक को अब शांति की याद आई है। एक विदेशी चैनल को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत के साथ वो शांति से रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ पाकिस्तान 3 जंग लड़ चुका है और पाकिस्तान अपना सबक भी सीख चुका है। इन जंगों ने गरीबी, बेरोजगारी और अभाव के सिवाय कुछ नहीं दिया है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान भारत से बातचीत करना चाहता है ताकि महत्वपूर्ण समस्याओं को सुलझाया जा सके। Let's be very blunt. Even if we are not we are not neighbors by choice, but we are there forever, and it is up to us to live peacefully and progress, or quarrel with each other and waste time and resources. That's up to us. Pakistan has learned its lesson.
we had 3 wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, To the unemployment, two nations. poverty, and millions were demoted from their level of satisfaction to a low level of satisfaction. We have learnt our lesson, and we want to live in peace with India, provided we are able to resolve our genuine problems. Yes. Now this is very important أختي، هذا نقطة مهمة جدا صحيح. ضروري يعني. So my message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have serious and sincere talks. आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के भारत से बातचीत की ख्वाहिश जाहिर किए जाने पर बीजेपी का कहना है कि भारत की नरेंद्र मोदी सरकार हमेशा से शांति बहाल करने की तरफदार रही है। वहीं बीजेपी ने पाकिस्तान की मौजूदा हालत के लिए पाकिस्तान की आतंक समर्थन नीति को ही जिम्मेदार बताया है। पाकिस्तान लगातार मुंह खा रहा है और लगातार उसकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ दुनिया भर मान चुकी है कि पाकिस्तान आतंकी फैक्ट्री है और आज कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से उसको मदद जो है फाइनेंशियल मदद मिल सके। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक बयान जो है वो सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इंडिया से बात करने के लिए तैयार हैं और अलग अलग जो मुद्दे हैं उस पर हम बातचीत करना चाहते हैं। ये क्या ऐसे आज की डेट में पाकिस्तान के हालात बन चुके हैं कि वो अब चाहता है कि जहां पर लगातार वो बात करता आ रहा था कि इंडिया को कहीं ना कहीं वो दुनिया भर में ब्लेम कर रहा था, आज वो इंडिया से बातचीत करना चाहता है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता आर.एस. पठानिया साहब हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज पाकिस्तान जहां लगातार दुनिया भर से भीख मांग रहा है, आज वो चाहता है कि इंडिया से बात कर सके। दुनिया भर से भीख मांग रहा है और जो वीडियोस वायरल हुए हैं पाकिस्तान के, आपके ध्यान में रहे कि राशन के लिए अफरा तफरी, तो ये माहौल तो आज से 50 साल 100 वर्ष पहले भी भारतीय महाद्वीप में कहीं भी नहीं था। तो कहीं ना कहीं जब आप नफ़रत लोगों को सिखाएंगे, जब आप दूसरों के आंतरिक मामलों में जिसे कहते हैं गड़बड़, एक आतंकवाद के पैड आपका मिशन ही कहीं और होगा। आपका विकास, शांति, प्यार का जो आपने पाठ कभी लोगों को पढ़ाया नहीं, तो फिर यही हाल होगा। लेकिन दूसरी तरफ याद रहे कि 2014 में एक मजबूत सरकार बनने के बाद और एक मजबूत मायानाथ नेता नरेंद्र मोदी जी की कमांड देने के बाद भारत अपने आप में एक ब्रांड है। अगर आप पाकिस्तान की जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार का अगर आप लेख देखें, पिछले दिनों मैं कल ही उसे देख रहा था, तो उसमें साफ स्पष्ट कहा गया है कि पहले तो भारत की कूटनीति, भारत की विदेश नीति, भारत ने यूक्रेन के विषय में सपोर्ट किया है, लेकिन रशिया के साथ भी संबंध बना के रखे हैं। सबसे कामयाब अगर एवैक्यूएशन किसी ने वहां से की है तो भारत ने की है, और रशिया से भी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे तेल परचेज किया है। हालांकि पाकिस्तान यूएस का नॉन नेटो अलाई है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने क्वाड के माध्यम से यूएस के साथ भी संपर्क साधा है। और जिस तरीके से भारत ने अपना फूड मैनेजमेंट इस कोरोना काल में भुखमरी का जिसे कहते हैं एक और जो बीमारी बन सकती थी, इस फ्री राशन के साथ काउंटर किया है, जिस तरीके से भारत ने कोरोना मैनेजमेंट किया है, जिस तरीके से भारत ने चाइना के विरुद्ध जिसे कहते हैं कैरेट एंड स्टिक दोनों अप्रोच के साथ कूटनीति भी, लेकिन उसके साथ पूरा एक जिसे कहते हैं सिर्फ रक्षात्मक नहीं आक्रामक भी, तो दोनों ओर से एक मिश्रण बना के बात की है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ा है, पाकिस्तान अपने ही कटघरे में खड़ा है। एक स्टेबिलिटी और एक मजबूत सरकार और एक कोहेरेंट एक्शन के लिए पाकिस्तान अभी भी परेशानी में है, ट्रबल में। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में भारत का बढ़ते कद से और जिसे कहते हैं वो उसमें कॉर्नर में जाएगा, और भारत के लिए अगला जो चंद जो आने वाला वक्त होगा वह स्वर्णिम वक्त होगा, और भारत भी जिसे कहते हैं टू पीस टुवर्ड्स ऑल पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के जिसे कहते हैं प्रिंसिपल पे भारत बात करता है, भारत उसमें बिलीव करता है, और आने वाले दिनों में भी उसी प्रिंसिपल मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत चलेगा। एक तरफ से जिसे कहते हैं वार करेंगे, दूसरी तरफ से दोस्ती का हाथ वो चलेगा नहीं। तो पहले पाकिस्तान को अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, बाकी मुझे नहीं लगता भारत की ओर से कोई संशय जिसे कहते हैं या कोई ऐसी जिसे कहते हैं कोई एक कम नजरी या तंग नजरी हमारी तरफ से कोई ऐसी बात है।
लेकिन पहले पाकिस्तान को ये आतंकवाद में कंट्रोल करना पड़ेगा। धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। थैंक यू रजा जी, थैंक यू जी, तो साफ तौर पर आपने सुना कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, और इसीलिए लगातार भारत का जो स्टैंड है पूरी तरह से क्लियर है। पाकिस्तान अपनी तरफ से कोशिश जरूर करता रहेगा, पर लगातार दुनिया भर में बदनाम होने के बाद अब वो चाह रहा है कि इंडिया जो है वो उससे बात करे, बट कहीं ना कहीं पहले जो है उसे आतंकी फैक्ट्री जो वो चला रहा है उसे बंद करना होगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत वोरा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शेख बशीर ने कहा कि अगर पाकिस्तान वास्तव में भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है तो शब्दों से नहीं बल्कि अमल भी करना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी कमजोर है कि हम उसके नेताओं पर भरोसा कर ही नहीं सकते। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक दफ़ा फिर से हिंदुस्तान से अच्छे रिश्ते रखने की बात की है। यही संकेत देता है कि पाकिस्तान डेस्परेट है हिंदुस्तान से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ शेख बशीर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता। बशीर साहब, कैसे देखते हैं डेस्परेशन को पाकिस्तान की कि हिंदुस्तान से बातचीत तो करना चाहता है लेकिन आतंकवाद भी साथ साथ चल रहा है? देखिए, पहली चीज़ यह है कि 1947 से लेके जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना तब से लेके आज तक बहुत कुछ हो चुका है और जम्मू कश्मीर के लोग ज़्यादा सफ़रर हैं इसमें। अगर वो समझते हैं कि ये 3 जंगें करने के बावजूद भी कुछ नहीं हो पाया, तो हर एक जंग के बाद जब तक टेबल पे अक्रॉस द टेबल बातचीत नहीं होती तब तक वो मसला हल नहीं होता है। तो लेकिन बातों से कुछ नहीं होगा, इसमें प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा। तो अगर वो प्रैक्टिकली तैयार हैं तो उसमें हमारे जो जोमा हैं जो इसमें डील करते हैं वो देखें कि क्या पॉसिबल है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान के अंदर कभी डेमोक्रेसी पनपी नहीं है, 47 से लेके आज तक वहाँ डेमोक्रेसी पनपी नहीं है। वहाँ जो कुछ लीडर कहते हैं, वहाँ का जो दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिफरेंट होता है। तो ये डिपेंड करता है कि शहबाज शरीफ जो है वो आज किस पोजीशन में है, क्या उसकी बात मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी। तो लिहाजा मैं इस बयान को तो इसके साथ साथ जो कि यूनाइटेड नेशन में भी जो आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी आतंकवादी, उनको भी जो है उनको भी बैन किया गया है। उनके खिलाफ भी जो है एक तरह से एक मुहिम चलाई जाएगी कि उनको पकड़ा जाए, इंटरनेशनल आतंकवादी को। हमारे साथ पीडीपी के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह सोनू है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से मंशा जताई है कि हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आतंकवाद का खात्मा कितना लाजमी है? देखिए, ऐसे है कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जी की स्टेटमेंट आई है कि हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अच्छी शुरुआत है। क्योंकि रिश्ते तो हम सभी चाहते हैं कि नॉर्मलसी रहे, अमन रहे, शांति रहे। आतंकवाद मैंने बहुत दफ़ा कह चुके हैं, हमने पहले भी कहा है, वो एक नसूर है, उसको ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि आतंकवाद की वजह से जम्मू कश्मीर में बहुत सारा नुकसान हो चुका है और हमारे देश का भी बहुत नुकसान हुआ है। तो अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट है तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कदम है उनकी तरफ से, अगर वो बातचीत करना। बातचीत कैसे मुमकिन हो सकती है? आपको लगता है कि हमें बातचीत करनी चाहिए, हिंदुस्तान को बातचीत करनी चाहिए जब तक कि आतंकवाद अभी ख़त्म नहीं हुआ और आए दिन हम इस तरह के जो आतंकवादी अटैक हैं वो देखते हैं? देखिए, ऐसे है कि बातचीत तो भी आज भी चल रही थी, पहले अभी भी चल रही है। अब आप बॉर्डर पर DGMO लेवल पे बातचीत तो चल ही रही है ना, सीज फायर तभी है ना। तो DGMO लेवल पर सरकार की मर्जी से बात हो रही है ना, तो बातचीत तो चलती रहेगी। हम तो हमेशा से कहते हैं ग्रेनेड से नहीं गोली से बात बनेगी, बोली से, कि बातचीत करके अगर शांति आती है तो परेशानी क्या है? अगर पहले आतंकवाद खत्म होना चाहिए। भाई, आतंकवाद के खात्मे के लिए तो बातचीत है ना। हम ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए कि अगर मेरे और आपके बात करने से कोई मसला हल होने को, ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स जो पाकिस्तान के है, एक तरफ आतंकवाद एक तरफ बातचीत की बात, तो ये कैसे चलेगा? देखिए, हम तो चाहते हैं कि ये आतंकवाद खत्म होना चाहिए, वो बातचीत से ही होगा। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं। वो पहले भी नवाज शरीफ जी के बर्थडे पर उनके वहाँ गए थे, उससे पहले वाजपेयी साहब ने भी इनिशिएटिव लिया था, हालात थोड़े बदले थे। पाकिस्तान का भरोसा कर सकते हैं? देखिए, भरोसे का मुझे नहीं पता है कि ये सरकार का फैसला है, उन्होंने बातचीत करनी है कि नहीं करनी है, क्योंकि सरकार ने करनी है। मैं समझता हूँ अगर 2 मुल्क आपस में बातचीत करने के लिए राजी हो रहे हैं तो जो हिंदुस्तान की जनता के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए अच्छी बात है। तो अगर बातचीत की अगर पेशकश है पाकिस्तान की तरफ से तो बातचीत होनी चाहिए, ये कहना है पीडीपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह सोनू का। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। भारत को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मनोज गुप्ता, ग्रुप एडिटर, सिक्योरिटी अफेयर्स नेटवर्क 18 ने इस पर एक्सक्लूसिव इनपुट भी दिया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित करार दिया है।
लश्कर ए तौयबा का आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की मुंबई 26/11 हमलों का साजिश करता है। उल्लेखनीय है कि 6 महीने पहले चीन ने पाकिस्तान के अब्दुल रहमान मक्की को आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी सूचना है या खबर जिसे हम कहते हैं। काफ़ी समय से भारत चाह रहा था कि उनको आतंकवादी घोषित किया जाए, लेकिन बार बार चाइना जो था उसमें टेक्निकल हिचेस लगा देता था, किसी टेक्निकल रीज़न से इसको रोक देता था। अब आखिर में फाइनली ये भारत की एक जीत हुई। भारत की नहीं, मैं बल्कि समझता हूँ आतंकवाद के खिलाफ ये एक बड़ा कदम है। दूसरी बात ये कि अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये बात सोचनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के अंदर हाफिज सईद भी और फिर उसके बाद ये अब्दुल रहमान मक्की और इस तरह के बहुत से आतंकवादी टेररिस्ट वहाँ पे मौजूद हैं इस समय। अब उनको पाकिस्तान को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए, भारत को हैंड ओवर करना चाहिए, इसलिए कि अब्दुल रहमान मक्की बहुत समय से जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादियों को ट्रेन करना, फिर उसके बाद उनको इन्फिल्ट्रेट करना का काम कर रहा था। इसने ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कई 100 बल्कि 1000 से भी ज़्यादा लोगों की हत्याओं में ये शामिल है। जितनी बड़ी प्लानिंग होती थी वहाँ पे या जितना बड़े मेजर ऑपरेशंस हुए थे, उनको ये मिनट टू मिनट गाइड भी करता था, उनको देखना, उनको फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना पाकिस्तान की सेना के साथ, आईएसआई के साथ, और इसके बड़े क्लोज संबंध आईएसआई की। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक एसेट भी था पाकिस्तान की सेना का। ब्रेक के बाद हिमाचल की खबरों का रुख करेंगे, जहां चंबा पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया का शानदार स्वागत किया गया। विधानसभा अध्यक्ष के स्वागत में लोग गाजे बाजे के साथ पहुंचे थे। इसके अलावा उनके पहुंचने पर लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया 17 से 27 जनवरी तक चंबा जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो सिहुंता में मतदाता आभार सम्मेलन को संबोधित करेंगे और 18 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। इसके अलावा 27 जनवरी तक उनका कई आयोजनों में शामिल होने का कार्यक्रम तय किया गया है, जिसमें 26 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष चंबा के जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता भी करेंगे। आगे बढ़ेंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू नूरपुर के दौरे पर हैं। वो यहां कल होने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। कल राहुल गांधी की यात्रा इंदौरा में प्रवेश करेगी और उनकी इस यात्रा में सीएम, मंत्री समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। हिमाचल में यात्रा के दौरान राहुल गांधी करीब 25 किलोमीटर पैदल चलेंगे और उनकी यात्रा हिमाचल होते हुए जम्मू कश्मीर जाएगी, जहां 30 जनवरी को श्रीनगर में यात्रा का समापन हो जाएगा। वहीं कल होने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फेसबुक पर लिखा है कि हम उत्साहित हैं, हम खुशियों से भरे हुए हैं और हम हिमाचल में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सोलन और बिलासपुर में करीब महीने भर से बंद पड़े एसीसी और अंबुजा सीमेंट प्लांट पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि सीमेंट प्लांट का विवाद जल्द सुलझ सकता है और उन्होंने विवाद सुलझाने के लिए उद्योग मंत्री की ड्यूटी लगाई है। सरकार सीमेंट कंपनी और ऑपरेटर्स को समझाएगी और उचित समाधान निकाला जाएगा। उद्योग मंत्री जी को मैंने अभी ड्यूटी लगाई है और जो सीमेंट कंपनियां हैं और जो ट्रक ऑपरेटर्स है, क्योंकि इन दोनों के बीच का मसला है, गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट कर रही है। गवर्नमेंट समझाने की कोशिश करेगी सीमेंट इंडस्ट्रीज को भी और अपने ट्रक यूनियन को भी, और जो एमिकेबल सोल्यूशन होगा उसको हम करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि कहीं ट्रक ऑपरेटर्स को नुकसान तो नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कर सकते कि हिमाचल के ट्रक ऑपरेटर्स को नुकसान हो रहा हो
उनको अपनी जेब से किस्तें भरनी पड़े, इस दृष्टिकोण से हम उसका अध्ययन कर रहे हैं और जल्दी इसका हल होने का। उत्तराखंड में जोशीमठ की घटना के मद्देनजर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सीएम ने उन जिलों के डीसी से भी बात की जो जिले स्लाइडिंग और सिंकिंग जोन में आते हैं। बातचीत के आधार पर सीएम ने यह दावा किया कि हिमाचल में कहीं भी जोशीमठ जैसे हालात नहीं है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि ओपीएस का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होगा और बाकी वादे भी समय रहते पूरे किए जाएंगे। जोशीमठ की घटना के बाद मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश के जहां सिंकिंग और स्लाइडिंग जोन है उस संदर्भ में डिप्टी कमिश्नर से भी बात की है। हमारी तैयारी हमने पूछा है, लेकिन जोशीमठ जैसी घटना हिमाचल प्रदेश में आने वाले वर्षों में होने की कोई संभावना नजर नहीं आती। भारत जोड़ो यात्रा में मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारा अनुरोध को स्वीकार किया और तकरीबन 23 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो हिमाचल में पड़ता है, उस यात्रा में वो शामिल होंगे और 18 तारीख को ये यात्रा सुबह 6:30 बजे शुरू होगी और 23 किलोमीटर हम सब लोग उसमें जो क्षमता रखते हैं वो सब लोग इस भारत जोड़ो नफरत छोड़ो यात्रा में जाएंगे। अभी 1 महीना हमारी सरकार को हुआ है। हमने 1500 रुपए के लिए जो अपनी महिलाएं हैं जिसमें आप भी आती हैं, हम उनको सबको मासिक पेंशन के लिए एक कमेटी का गठन किया है। उस गठन के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। हमारा जो काम है वो सही दृष्टिकोण से आगे बढ़े, हम कार्य कर रहे हैं। जल्दी ही हम और जो हमने गारंटी शिमला में जल शक्ति विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। ये बैठक डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई, जिसमें विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास राज्य सरकार का मुख्य ध्येय है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी पारदर्शिता और दक्षता और समयबद्धता से अपने कर्तव्य का पालन सुनिश्चित करें। साथ ही कहा कि सबको पानी उपयोगकर्ता से जल संरक्षण की ओर बढ़ना चाहिए ताकि भविष्य में पानी की कमी ना हो। वहीं विभाग संभालने के बाद राजस्व और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जगत सिंह नेगी ने विभागों के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर फीडबैक लिया है और उन्हें समस्याओं को सुलझाने के लिए बागवानों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए गए हैं। जगत सिंह नेगी ने कहा कि वो बागवानों को उचित मूल्य दिलाने की कोशिश करेंगे। हॉर्टिकल्चर से और ट्राइबल तीनों डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों के साथ बैठकें की है और जो स्टेटस रिपोर्ट है वो भी मैंने जानने की कोशिश की है। खासकर हॉर्टिकल्चर में जो है हमारे 2 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें एक HTP है और एक शिवा प्रोजेक्ट के नाम से है। तो इन प्रोजेक्टों में अभी जो भी काम हुआ है, एक तो उसका रिव्यू कर रहा हूँ मैं और मौके पे भी जाके देखता हूँ कि ज़मीनी जो है हकीकत क्या है, तो उसके बाद ही जाके फिर आगे प्रायोरिटीज़ फिक्स करूँगा। जहाँ तक बागवानों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उसके लिए मैंने जो है बागवानों के साथ डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बैठक करने के लिए कहा है। उसके बाद मैं स्वयं भी उनके साथ इंटरेक्ट करूँगा और जो समस्याएं इनकी है उसके ऊपर जो है हम गहनता से आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि बागवानों को जो उचित बिलासपुर में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने जिला मुख्यालय के क्षेत्रीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सभी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बिलासपुर क्षेत्रीय अस्पताल में कई वर्षों से रिक्त पड़े चिकित्सा विशेषज्ञों के पद को जल्द भरने की बात भी कही। मैं भारत जोड़ो यात्रा के जाते वक्त सोचता था कि इस हॉस्पिटल को भी देखता जाऊं। कोई इसकी औपचारिक मैंने कार्यक्रम नहीं दिया है, जो कि मैं बाद में सभी जगह दूंगा। तो जहां जहां से मैं निकल रहा हूँ देखना चाहता हूँ कि किस प्रकार इनकी कोई कमियां हैं या किसी प्रकार की सुविधाओं में कोई सुधार किया जा सकता है, या जैसे हमारे यहाँ पे जो इलाज कराने लोग आते हैं उनकी
सुविधाओं में कुछ और हम इजाफा कर सकते हैं, इसीलिए आज यहाँ का दौरा रखा है। लगभग स्टाफ उनके पास भी पूरा है, कुछ एक नर्सिंग स्टाफ में मुझे कमी नजर आई और इसीलिए मैं यहाँ भी पूछ रहा था। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रेस सचिव अरुण पटियाल होंगे। अरुण पटियाल वर्तमान में शिमला के जन सूचना अधिकारी पद पर कार्यरत हैं और अरुण पटियाल वर्तमान प्रेस सचिव डॉक्टर राजेश शर्मा सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय में अपनी सेवाएं देंगे।